भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटक संगठन क्रीड़ा भारती द्वारा एक ऐतिहासिक मैराथन रन फॉर राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आस्था, फिटनेस और भारतीय मूल्यों को एक साथ जोड़ते हुए यह आयोजन खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि भक्ति और संस्कृति का एक बड़ा संगम बनेगा। यह ऐतिहासिक मैराथन रन फॉर राम 2025 13 अप्रैल को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश व विदेश से करीब 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी देते हुए क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व एमएलसी अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि रन फॉर राम 2025 केवल एक इवेंट ही नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो हमारी विरासत को आज के समय की जरूरतों, स्वास्थ्य, एकता और उद्देश्य से जोड़ता है। सचमुच ऐसा नाम है जो हम सबको कभी भी जब जय श्री राम बोलते हैं तो ऊर्जा दे देता है, और वो ऊर्जा खिलाड़ियों को मिले और खिलाड़ियों के माध्यम से जो रनिंग कम्युनिटी है हमारी, जो लोग दौड़ते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, वहां तक भी पहुंचे और जो रनर्स हैं उनको अयोध्या जैसी आध्यात्मिक नगरी में दौड़ने का अवसर प्राप्त हो। तो जब जो रनर्स वहां पहुंचे, क्योंकि ये रन जो है हमारी 21 किलोमीटर की, ये रामपथ और धर्मपथ पर होती है। तो रामपथ पर जब रनर्स जाते हैं तो लता चौक से होते हुए जो हमारी राम कथा पार्क से रेस स्टार्ट होती है, तो सरयू के किनारे से लोग रन स्टार्ट करते हैं और राम मंदिर का बाहर से दर्शन करते हुए वापस राम कथा पार्क लता चौक होते हुए पहुंचते हैं। तो एक आध्यात्मिक पूरा जो उनको स्पेशल लाभ मिलता है राम मंदिर के दर्शन का, उसके साथ साथ फिटनेस भी मिलती है। और इस बार का अवसर थोड़ा सा और भिन्न हो रहा है, क्योंकि हमारा हनुमान जयंती, हमारा क्रीड़ा भारती का स्थापना दिवस है। 12 और 13 में हनुमान जयंती पड़ रही है इस बार। तो हनुमान जयंती के अवसर पर अयोध्या में रनिंग का सौभाग्य मिलेगा। और ये रेस हम लोग अयोध्या डेस्टिनेशन क्यों चुने, क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या में निर्मित हो रहा है अभी। जो पुराना तो परिक्रमा मार्ग था ही, लेकिन वो परिक्रमा मार्ग रिनोवेट हो रहा है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। और 14 कोस 42 किलोमीटर के बराबर होता है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं बना जो पैदल चलने के लिए फ्रेंडली हो, जहाँ पर रेस हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में हमने बनारस में रन फॉर राम का आयोजन किया, लखीमपुर में किया, सीतापुर में किया। इस बार हम इसको और बढ़ाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे देश में अगले आने वाले अयोध्या के रन फॉर राम तक 10 लाख लोगों को इस मैराथन के साथ जोड़े, अलग अलग शहरों में जो हमारे आध्यात्मिक शहर हैं, जहां हमारे बड़े टेम्पल्स हैं। आप सबका सहयोग मिलेगा। और ये रेस हमारी 3 कैटेगरी में, 21 किलोमीटर की रेस है, क्योंकि 42 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हाफ मैराथन पे जा रहे हैं। 10 किलोमीटर की रन है और 3 किलोमीटर का फैमिली रन है। तो जो भी लोग रजिस्टर करेंगे पहले, वो सब दौड़ सकते हैं। और आप सब मीडिया के बंधु जरूर आमंत्रित हैं वहाँ। आप आइए, राम की नगरी में आइए, फिटनेस भी पाइए, और जो वहाँ का राम जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रसाद है वो भी लेकर जाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या ये संगठन आरएसएस सेवा भारती की तरह हिंदुत्व से जुड़ा हुआ संगठन है, और इस मैराथन कराने का लक्ष्य क्या है? देखिए, मैराथन कराने का लक्ष्य एक है कि हम फिटनेस को लेकर आए। क्रीड़ा भारती का उद्देश्य है कि लोग आनंद के लिए खेलें और स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री जी से हम लोग अलाइन करते हैं अपने आप। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत फिट रहे, और ये स्वयंसेवकों के द्वारा बनाया हुआ एक संगठन है क्रीड़ा भारती, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं। बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं ज़्यादा कि हमारे साथ जो भारत के पारंपरिक खेल हैं उनको भी साथ लेकर आए। सर, फिलहाल हिंदुत्व को जोड़ना और कन्वर्जन रोकना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल के टाइम में। क्या इसमें भी ये संगठन को योगदान कर रहा है? हम लोग लोगों को खिलाने के लिए काम कर रहे हैं, स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो विचारधारा स्वस्थ रहेगी तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोनों चीज़ें रहें, इसलिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। अयोध्या में रन फॉर राम नाम से मैराथन हो रही है, जो 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 3 कैटेगरी में हो रही है। सिंपल www.runforram.com पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हर कैटेगरी में हमारा प्राइस है, और जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं वहाँ, उन सबको हम लोग
फैसिलिटेट करेंगे और अच्छे से राम मंदिर का दर्शन करते हुए लोग रेस में पार्टिसिपेट करें, ऐसा आमंत्रण मेरी तरफ से है। पिछले साल हमने ये इस रन फॉर राम के अंदर लगभग 8,000 प्रतियोगी थे, उन्होंने भाग लिया। इसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा कहते हैं ना महत्वपूर्ण जो योगदान रहेगा वो आप लोगों का रहेगा, बिकॉज जितना हम आगे लोगों के पास इस चीज को ले जाएंगे उतना ही हम लोग इस चीज को रन फॉर राम को बढ़ा सकते हैं। क्रीड़ा भारती के मंत्री विकास अग्रवाल ने कहा कि रन फॉर राम मैराथन जनमानस को अध्यात्म से जोड़ने के साथ साथ स्वास्थ्य हित को देखते हुए आयोजित की जा रही है। अयोध्या तो सभी आना चाहते हैं एंड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम को राजा राम से सम्मानित करा जाता है एंड वो हम अपार्ट फ्रॉम इंडिया देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंट्री जहाँ प्रभु श्री राम को पूजा जाता है। साउथ कोरिया हो गया आपका, श्रीलंका हो गया आपका, नेपाल हो गया आपका, फिलीपींस हो गया, बाली हो गया, थाईलैंड हो गया, यू नेम इट। इवन 16 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इवन रशिया में भी आप देखिए राम जी के नाम पर बहुत सारी कथाएं होती हैं, तो दे आर ऑल्सो कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। तो जस्ट ये जो रेगुलर हम लोग काफी दिनों से इस एक्टिविटी को कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ वन एंड ओनली रीजन ये है कि हम दिल्ली और नियर बाय जितने भी और सिटीज हैं उनके लोगों को चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें थ्रू द नेशनल मीडिया। वी वांट टू स्प्रेड दिस वर्ड।